क्या आपको लग नहीं रहा कि वो चंदा ले रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ऐसे बहुत नेता आए जो चंदा लेकर के अपने घर बनवा करके चले गए। क्या आपको लग नहीं रहा कि वो चंदा लेकर के ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चंदा लेके ऐशो आराम की जिंदगी बन रहे हैं। अगर वो ऐशो आराम की जिंदगी बना रहे होते तो आपने देखा उनके पैरों में चप्पल थी। वो नेता वो थे कि अपने घर में अंगूठी पहन के गले में सोने की चेन और पैरों में जूते और घर में रह रहे थे। और वो अभिषेक भाई देखे थे 28 महीनों से अपने घर का मुंह नहीं देखा उन्होंने। तो वो क्यों चंदा मांग रहे थे? आपने सुना था, उनकी बातों को देखा था। उनके पैरों में चप्पल थी, जूते नहीं थे उनके पैरों में, एक चैन चांदी की नहीं थी। सोने की तो बात छोड़ो। मेरा नाम काजल कुमारी है। आप कब से मिशन में लगे हुए हैं? मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 5-6 मंथ हुए हैं। तो मैं महाराजा से ही बिलोंग करती हूँ। मैं इस कमेटी का हिस्सा हूँ जो आज प्रोग्राम हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शैरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज से मैं क्या बताना चाहूंगी आप सभी को कि आज से नवरात्रि लगे हैं। तो माता बहना ये आज से नवरात्रि का व्रत रखती हैं और भाइयों भी रखते हैं कि आज से नवरात्रि में 9 दिन देवियों का व्रत रखते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि हमारे भारत में, हमारे देश में कि सबसे ज्यादा रेप होते हैं। मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगी कि आपने देखा होगा ये बिहार में भी केस हुआ था डॉक्टर का, और अभी हाथरस में भी केस हुआ था दलित परिवार का। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 9 दिन तो लड़कियों को देवी का रूप माना जाएगा और 9 दिन बाद उन्हीं लड़कियों का इतना होगा कि देखने वालों की भी रूह कांप जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जब तक इंसान शिक्षित नहीं होगा, अपने हक अधिकार को नहीं जानेगा, सच्चाई और अच्छाई को नहीं जानेगा, बुराई और अच्छाई के मार्ग को नहीं जानेगा, तब तक इन आडंबर, ढोंग, पाखंड, रूढ़िवादी परंपरा, पुरानी रीति रिवाज को नहीं छोड़ेगा, तब तक हम एक अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकते। हमारे बाबा साहब कहते हैं और हमारे आज चंद्रशेखर भाई जो कि नगीना से जीते हैं, वो भी इसी मिशन पे चल रहे हैं और इसी मिशन पे काम कर रहे हैं और हम भी इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे भाई आए हैं अभिषेक जाटव, वो भी आज 28 महीनों से अपने घर से निकले हुए हैं। वो हमारी वजह से कि हमारे देश के जो लोग हैं, युवा हैं, शिक्षित बने और आगे बढ़े, कि वो किसी के गुलाम न रहे। जो कि बाबा साहब ने अपने हमारी वजह से अपने बेटे जो कि घर से निकले थे कि उनके बेटे इतने मतलब कि देखा था कि उन्होंने हमारी वजह से अपने बच्चों को, उनके बच्चे एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने पलट के तक नहीं देखा था। उनकी वाइफ पर एक बार एक प्रोग्राम हुआ था, माता रामाबाई ने बोला था कि साहब मुझे भी वहां लेके चलो, वहां पर मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपका सम्मान कैसे होगा। तो बाबा साहब ने बोला था कि भीमा मैं आपको लेके नहीं जा सकता। तो माता रामाबाई ने कुछ नहीं बोला, उस टाइम पे शांत हो गई थी माता रामाबाई। तो वहां पर एक दिन बाबा साहब गए थे, वहां पर बाबा साहब को एक पगड़ी मिली थी। माता रामाबाई उस पगड़ी को पहन कर गई थी। वो पगड़ी पहनने के बाद में माता रामाबाई साड़ी के रूप में गई थी। तो पगड़ी पहनने के बाद में माता रामाबाई पीछे से बैठ के देख रही थी, मगर बाबा साहब वहां मंच पे बाबा साहब का सम्मान हो रहा था, पर बाबा साहब ने वहां से माता रामाबाई को देख लिया था। वो पगड़ी ऐसी थी, उस टाइम पे ऐसी साड़ी के टाइप पे बनी हुई थी कि वो साड़ी सुखड़ने लगी थी माता रामाबाई की। बाबा साहब के पीछे से आंखों में आंसू भराए बाबा साहब ने कहा था, आज मेरी रामाबाई की साड़ी इतनी सुकड़ आई है कि मेरी रामाबाई पीछे से देख रही है। मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपनी रामाबाई को अपने साथ खड़ा कर लूं। मेरा एक दिन मैं अपनी देश की तमाम औरतों को इतना अधिकार दिलाऊंगा, इतना हक दूंगा कि वो अपने पतियों के साथ में या अपने हर जगह मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिला सके। तो मेरे बाबा साहब का यही था। मेरे बाबा साहब ने इतना कुछ किया कि लड़कियां शिक्षित बने, कंधा से कंधा मिला के चल सके और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया। आज मेरे देश की लड़कियां कलेक्टर ऑफिसर बन सकी हैं। पर फिर भी मेरे देश में पता नहीं क्यों लोग बात शिक्षित नहीं हो रहे, क्यों नहीं जाग रहे हैं मेरे देश के लोग, क्यों लड़कियों का पता नहीं बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है। मैं अपने देश के, समाज के बच्चों से और सभी से, नौजवानों से यही कहूंगी, हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके घर में भी माता बहना है तो भाइयों ऐसा मत करो। मेरा ये निरोधन है आप सभी से। अब यहाँ पर अभिषेक कुमार जाटव जी आए जो कि सभा को जनसभा को संबोधित करने के बाद में आपको क्या लगा है जिस तरह से वो बहुजन जागो मार्च, बहुजन नेताओं एक साथ में आओ इसको लेकर के वो चल रहे हैं, क्या इसका कुछ असर नेताओं पर पड़ सकता है?
जरूर पड़ सकता है अगर हमारा समाज एकजुट हो जाएगा। कहते हैं ना, एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, अगर एक मुट्ठी एक साथ हो सकती है। अगर हमारा समाज एक साथ, अगर अभिषेक भाई के साथ चलेगा तो हमारे नेताओं की कुर्सी एक साथ हिल सकती है, पूरी दिल्ली एक साथ हिल सकती है, नेताओं की कुर्सी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद, बहुजन सुप्रीमो बहन जी मायावती, ये दोनों एक नहीं हो सकते। इस पर आपका क्या कहना जरूर होंगे। उनका क्या है कि लोग कहते रह जाते हैं, कहने का क्या है कि कुछ भी कह जाते हैं, मगर जब पता चलेगा, जब समाज एकजुट हो जाएगा, कहने से कुछ नहीं होता, जब दिखाएंगे, जब कुछ हो जाएगा, जब हम समाज एक साथ होकर अभिषेक भाई के साथ चलेंगे, जब ही कुछ होगा। अगर कहेंगे कि हाँ हम अभिषेक भाई के साथ खड़े हैं तो कुछ नहीं होगा, हमें उनके साथ है? कंधे लेकिन से। एक बात बताइए, अभी मंच पर अभिषेक भाई जाटव ने जो कि कहा था कि मुझे तेल खाने पीने के लिए सहयोग की जरूरत है, क्या आपको लग नहीं रहा कि वो चंदा ले रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ऐसे बहुत नेता आए जो चंदा लेकर के अपने घर बनवा करके चले गए, क्या आपको लग नहीं रहा कि वो चंदा लेकर के ऐसो आराम की जिंदगी जी सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चंदा लेके ऐसो आराम की जिंदगी बन रहे हैं। अगर वो ऐसो आराम की जिंदगी बना रहे होते तो आपने देखा उनके पैरों में चप्पल थी। वो नेता वो थे कि अपने घर में अंगूठी पहन के, गले में सोने की चेन और पैरों में जूते, और घर में रह रहे थे। और वो अभिषेक भाई देखे थे 28 महीनों से अपने घर का मुंह नहीं देखा उन्होंने, तो वो क्यों चंदा मांग रहे थे? आपने सुना था, उनकी बातों को देखा था, उनके पैरों में चप्पल थी, जूते नहीं थे उनके पैरों में, एक चैन चांदी की नहीं थी, सोने की तो बात छोड़ो। कैसे भरोसा कर सकते हैं? ऐसे बहुत नेता आए अब तक जो बहुजन समाज को ठगे और लूट करके और चले गए। मैं इसलिए भरोसा कर सकती हूँ, भाई को पता चल जाए यहाँ तक जाने के लिए, तो यहाँ तक ही अभिषेक भाई अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई नेता अपनी कुर्सी छोड़ के तो जाके दिखाए। यानी पूरा भरोसा अभिषेक को। अभिषेक भाई पे मुझे पूरा भरोसा है। तो साथियों, देख रहे हैं यहाँ पर बहुजन जागो मार्च और बहुजन नेताओं एक साथ में आओ को लेकर के अभिषेक कुमार जाटव जी चल रहे हैं, और देखते हैं इसका क्या कुछ असर देखने को मिला। बने रहिए आप हमारे साथ में, फिर आएंगे वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।